बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्पेशली ब्लॉग के ऊपर है। पिछले लेक्चर में, दो लेक्चर्स में मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैंने आपको फॉर्म्स वगैरह बनाना बताऊं। डिफरेंट किस्म के फॉर्म्स को हमने बनाना सीखा, किस तरह यूज़र से डेटा गेट करना है, ये सारी चीज़ें सीखी। आज का जो लेक्चर है वो स्पेशली ब्लॉग से रिलेटेड होगा। मतलब इसमें मैं आपको वर्डप्रेस के अंदर ब्लॉग बनाना बताऊंगा। शुरू में भी आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि ब्लॉग क्या चीज़ है, तो इसमें ज़रा आप डिटेल से आपको बताएंगे कि वर्डप्रेस में हमने ब्लॉग कैसे बनाना है और ब्लॉग असल में क्या चीज़ है, इसमें कंटेंट का क्या, कंटेंट राइटिंग का क्या इम्पेक्ट है। ये सारी चीज़ें ना इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। शुरू में मैंने आपको बताया था कि वर्डप्रेस जो है, असल में ये जो सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली बनाया ही ब्लॉगिंग के लिए गया था। ब्लॉग का वर्ड जो है ना, असल में वेब लॉग से निकला है। वेब लॉग, ठीक है जी, वेब लॉग। वेब लॉग को फिर लोगों ने ब्लॉग कहना शुरू कर दिया, यानी वो डब्ल्यू वाला वर्ड जो है उसमें साइलेंट हो गया। तो असल में ब्लॉग एक ऐसी चीज़ है जिस पे किसी टॉपिक, या कुछ ब्लॉग ऐसे भी हैं जो मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर होते हैं, लेकिन यूजुअली ज़्यादातर जो ब्लॉग्स हैं वो किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर होते हैं। तो उस टॉपिक के ऊपर कोई ना कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है, या यूज़फुल इन्फॉर्मेशन या अट्रैक्टिव इन्फॉर्मेशन जो है वो पोस्ट की जाती है और बार बार पोस्ट करते रहते हैं। जिस तरह समझे, जो रोल एक वेबसाइट के अंदर पेजेस का है, ब्लॉग के अंदर वही रोल होगा पोस्ट्स का। एक लेक्चर हमारा था जिसमें बड़ी डिटेल से हमने पेजेस और पोस्ट के बारे में फ़र्क भी मैंने समझाया था आपको। लेकिन आज स्पेशली ब्लॉग को हम जो है वो रीविज़िट भी करेंगे और डिटेल से भी देखेंगे। और मैं आज आपको एक अपना बनाया हुआ ब्लॉग जो है वो, उसको मैं आपको बताऊंगा। और ब्लॉग का क्या फ़ायदा है। आजकल बहुत सारे लोग जो है वो ब्लॉग्स बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका ब्लॉग जो है वो कुछ पॉपुलर हो जाए, और फिर ब्लॉग जब उनका कुछ पॉपुलर हो जाता है तो वो फिर उसको मतलब उसकी जब ट्रैफिक, यानी उसके ऊपर ज़्यादा लोग आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ब्लॉग पे आप जो है पीरियोडिकली, मतलब डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आप उस पे उस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते रहते हैं, इसलिए उस पे लोग जो हैं वो फिर आते रहते हैं। और अल्टीमेटली आपकी जब व्यूअरशिप बढ़ जाती है, विज़िटर्स बढ़ जाते हैं एक ख़ास लेवल से, तो फिर लोग उसको जो है वो मोनेटाइज करने की कोशिश करते हैं, यानी उससे पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, यानी उसकी मॉनेटरी वैल्यू जो है वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त फील्ड है जिसमें लोग ब्लॉग बनाते हैं, उसमें अच्छा कंटेंट ऐड करते रहते हैं, और फिर जब उसके यूज़र्स बढ़ जाते हैं तो फिर उसको जो है वो मोनेटाइज करते हैं गूगल एडसेंस के ज़रिए से, या बहुत सारी कंपनीज ही उनको ऑफ़र करना शुरू कर देती हैं कि आप हमारा ऐड लगाएं इस पे, ब्लॉग पे, और जो है हम आपको मंथली इतने पैसे देंगे। ठीक है जी। तो चलें जी, देखते हैं कैसे हमने ब्लॉग बनाना है और ब्लॉग में क्या क्या चीज़ें हैं। ये आपके सामने मैं अभी एक ब्लॉग शो कर रहा हूँ। इस ब्लॉग का नाम है, ये असल में एक वेबसाइट है 2020olympics.org। ठीक है जी। ओलंपिक गेम्स होती हैं, हर 4 साल बाद होती हैं दुनिया में। तो ये ओलंपिक्स से रिलेटेड एक ब्लॉग बनाया है जी। तो इसमें प्लानिंग इसकी यही है, मतलब कोई 2-3 महीने पहले ये मैंने शुरू किया था। तो अभी मेरा प्लान है कि मैंने पहले शुरू तो ऐसे एक्सपेरिमेंटली ही किया,
लेकिन अब प्लान है कि इसको ज़रा वाकई फोकस करके तो ये ब्लॉग जो है ना इसको ज़रा बेहतर बनाना है। ठीक है जी। तो वैसे तो वर्डप्रेस है ही एक ब्लॉगिंग सिस्टम है। आप कोई भी वर्डप्रेस किसी भी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर लें तो ब्लॉग ऑटोमेटिकली बन जाता है। आपको कोई थीम नहीं इंस्टॉल करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। आपको पता होगा बहुत सारी 2-3 साइट्स के ऊपर हमने काम किया है। तो मिसाल के तौर पर ये हमने अपना जो है अभी मैं दिखाता हूँ जी आपको। ये जो पहले हमने बनाया हुआ था, बाय डिफ़ॉल्ट ही जब वर्डप्रेस की हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारा एक ब्लॉग जो है वो क्रिएट कर देता है हमारे लिए। ठीक है। तो ब्लॉग के लिए हमें कोई एज सच कोई ना हमें प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ना है, ना कोई एज सच हमें कोई स्पेसिफिक थीम जो है इंस्टॉल करना पड़ना है। हमारे पास डिफ़ॉल्ट में ही जो है वो वर्डप्रेस जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वो ब्लॉग का एक सेटअप जो है वो हमारे लिए क्रिएट कर देता है ऑटोमेटिकली। ठीक है। बल्कि जब हम उस ब्लॉग को वेबसाइट में कन्वर्ट करते हैं तो फिर हमें कुछ थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, आपको याद होगा। ठीक है जी। तो उसके लिए हमें एफर्ट क्या करनी पड़ती है, हमें बताना पड़ता है कि जी हमारा जो मेन पेज है वो ब्लॉग पोस्ट नहीं होंगी, बल्कि वो हमारा हम कोई पेज बना के उसको सेट कर देते हैं कि ये पेज हमारा जो होगा ये हमारा ब्लॉग पेज होगा। तो बहरहाल ये चीज़ तो समझ गए होंगे। अभी वो लोड हो रहा है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जो हमारे जो बेसिक थीम्स होते हैं वो सारे ब्लॉग बेस्ड ही होते हैं। उसके अंदर मतलब हम जो भी हम थीम चूज़ करेंगे जो स्टार्ट में हमारे पास अवेलेबल होते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली ब्लॉग बन जाता है। और उसके अंदर एक पोस्ट पहले से ही मौजूद होती है, वो हेलो वर्ल्ड टाइप इस तरह की कोई पोस्ट होगी, वो ऑटोमेटिकली पहले से ही मौजूद होती है। ठीक है। प्रॉबेबली शायद कुछ इंटरनेट मेरा स्लो है आज, आई डोंट नो क्या रीज़न है। तो डोंट वरी, आपका लेक्चर मुतासर नहीं होगा। मीनवाइल जब तक ये पेज ओपन हो रहा है मैं इसको ज़रा अगेन रिफ़्रेश कर लेता हूँ। कोई मसला नहीं, हम अपना ब्लॉग जो है उसके कंपोनेंट्स को देखते हैं। अभी दोबारा से ज़रा मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये एक हमारा ब्लॉग है जो बना हुआ है। इसके अंदर इस वक्त 3 पोस्ट्स नज़र आ रही हैं। लो जी, ये हमारा ब्लॉग है 2020olympics.org। ये डोमेन नेम है जी। पिछले लेक्चर में पूछ रहे थे जी ये क्या है जी, ये डोमेन नेम है। और ये तो सिर्फ नेम है, इस नेम को भी आपको बाय करना पड़ता है। और जब आप कोई वेबसाइट बना लेते हैं और बना के इंटरनेट के किसी कंप्यूटर के ऊपर रखना चाहते हैं तो उस कंप्यूटर की स्पेस वो जिस कंप्यूटर की स्पेस आप चाहते होते हैं आप उनको कुछ पैसे पे करते हैं और वो आपको कुछ स्पेस दे देते हैं। जैसे मुझे कुछ स्पेस मिल गई, मैंने उसके लिए कुछ पे किया, कुछ पैसे पे किए, तो मुझे उन्होंने इस वेबसाइट को रखने की स्पेस भी दे दी। उस स्पेस को कहेंगे वेब होस्टिंग। ठीक है जी। अच्छा, लें जी, ब्लॉग हमारा ये ओपन है इस वक्त। अच्छा, ब्लॉग्स के भी बहुत सारे थीम्स हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये था, जो पहले मैंने अभी आपको बात बताई कि आपको ब्लॉग के लिए कोई अलहदा से थीम इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बेसिक वो 2020 थीम ही जो है वो भी ब्लॉग के लिए आपके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आप ब्लॉग का स्टाइल अपनी मर्ज़ी का रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे थीम हैं। तो मैंने यहाँ पे एक थीम है जी, जन्ना थीम। तो ये मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, आप इस थीम को जो है वो देख सकते हैं। तो ये पेड थीम है, ये थीम है जी, मैंने ये वाला थीम लगाया हुआ है, ये वाला। ठीक है जी, क्लियर है। इसके मुख्तलिफ यानी स्टाइल्स हैं। ठीक है, इस थीम के। तो मैंने अभी इसमें स्लाइडर वगैरह नहीं लगाया, ये वाला टॉप वाला। ठीक है जी। इसकी कुछ सेटिंग मैं अभी करूँगा और
क्योंकि ये अभी मैंने तो बिल्कुल एक जो है ना वो ऐसे ही शौकिया एक बनाया था, लेकिन अब मैं इसको ज़रा करूँगा मॉडिफाई। ठीक है जी। तो ब्लॉग के लिए भी आप अपनी मर्ज़ी के थीम जो है वो लगा सकते हैं। ये देखें, याद होगा ये हमने पेज बनाया था इसके अंदर ना, तो हम लेकिन जब ये पेज बना नहीं बनाया था तो यहाँ पे मुझे ब्लॉग नज़र आ रहा था स्टार्ट में ही। जैसे आप ये चेक करें, हमने हालांकि कोई पोस्ट नहीं बनाई, लेकिन हमें यहाँ पर पोस्ट नज़र आ रही होगी, एक पोस्ट हमें नज़र आ रही होगी। इसको भी चेक कर लेते हैं, इसमें भी हमें ब्लॉग की पोस्ट नज़र आ रही होगी। ब्लॉग के अंदर जी पोस्ट्स होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसका मुझे पासवर्ड भूल गया। बरा चलें जी, ये देखें पोस्ट्स हमें यहाँ पे मिल रही हैं। ये हेलो वर्ल्ड नाम की पोस्ट है। ये जो भी ब्लॉग हमारा होता है ये ऑटोमेटिकली ये पोस्ट उसके अंदर अवेलेबल होती है। ठीक है जी। तो अब ज़रा हम अपने इस ब्लॉग को देखते हैं और ब्लॉग को मैं ज़रा डिटेल से आपको समझाता हूँ। लें जी, इस ब्लॉग में जी हमारे पास 3 पोस्ट्स हैं। आपने भी जब भी कोई ब्लॉग बनाना है तो जस्ट ब्लॉग को इंस्टॉल करें और अपनी मर्ज़ी का अगर कोई थीम इंस्टॉल करना है जस्ट वो थीम इंस्टॉल करें। ठीक है जी, अपनी मर्ज़ी का थीम इंस्टॉल करें। मैंने यहाँ पे वही जन्ना थीम इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है जी, ये मेरा थीम है। और यहाँ मुझे पेजेस के साथ ज़्यादा मैं कंसर्न नहीं होऊंगा। अभी तक हम जितना भी काम करते रहे, पेजेस बनाते रहे, मुख्तलिफ हमने पेजेस बनाए। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा ज़्यादा काम जो है वो पोस्ट्स के साथ होगा। तो मैं अभी जाता हूँ जी पोस्ट्स में, और हम एक ज़रा पोस्ट को गौर से देखते हैं। लेट मी चेक ऑल पोस्ट्स। मैं सारी पोस्ट ज़रा आपको दिखाता हूँ। 3 हमने मेन पोस्ट्स इसमें बनाई हैं। अच्छा, साथ में मैं इधर वेबसाइट को भी ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, इधर पोस्ट को ओपन कर लेता हूँ। आई अपोलोजाइज़ फॉर इंटरनेट इशू। आज कभी इतना नहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन आज थोड़ा इंटरनेट काफ़ी इशू कर रहा है, काफ़ी स्लो है स्पीड, जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है। आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा जी, अच्छा जी, मैं इसको पॉज करके ज़रा रीस्टार्ट। ओके जी, होपफुली इंटरनेट को मैंने रीस्टार्ट किया है। प्रॉबेबली अब प्रॉब्लम, मुझे उम्मीद तो है कुछ बेहतरी होगी। तो ये ज़रा गौर करें, हमारे ब्लॉग में ये 3 पोस्ट्स आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने यहाँ पे पोस्ट्स ऐड करते जाना है
ऑटोमेटिकली ब्लॉग के अंदर आती जाएंगी। अभी जो मैं न्यू पोस्ट करूँगा वो मेरे ब्लॉग के अंदर, मैं अब एक नई पोस्ट करता हूँ, न्यू पोस्ट। अब वो मैंने इस पे पोस्ट अभी करनी है 1-2 दिन तक, ये मेरा प्लान है, हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स। और मैं आज आपको अहमियत बताऊंगा अहमियत जो मैं अभी आपको मैं कह रहा हूँ। इंटरनेट की दुनिया में कहते हैं कंटेंट इज़ द किंग। जो कंटेंट है ना जी इंटरनेट के अंदर, जिस वेबसाइट के ऊपर कंटेंट अच्छा है, कंटेंट यूनिक है, कंटेंट इंटरेस्टिंग है, वो कहते हैं कि जी ये यूज़फुल है। ठीक है जी। तो कंटेंट बहुत अहम चीज़ है। अभी मैंने ये मैं तो ऐसे ही अभी आपके सामने सैम्पल टेक्स्ट लिखूंगा। मैं एक असल में पोस्ट कर रहा हूँ। अब ये मैं पेज नहीं बना रहा, लेकिन आपने अहम बात ज़हन में रखनी है कि ऑटोमेटिकली ये पेज बनता भी जाएगा। ठीक है जी। लें जी, मैंने अभी ये सैम्पल टेक्स्ट डाल दी। लो जी, मैंने 2 पैराग्राफ्स यहाँ पे बना दिए। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा, विजुअल में ज़रा चले जाते हैं अभी हम, और इस पोस्ट को अभी मैं पब्लिश करता हूँ। देखें, जैसे ही मैंने पब्लिश किया एक नई पोस्ट आ गई, हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक। लेकिन इस पोस्ट के साथ मुझे कोई इमेज नहीं नज़र आ रहा, देखें। ठीक है, ना इस पोस्ट के अंदर कोई इमेज है। हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स, ये देखें, ये एक नई पोस्ट आ गई, क्योंकि मैंने इमेज उसमें लगाया ही नहीं था, ना मैंने उसके अंदर कोई सेट किया था इमेज एज अ फीचर इमेज। उसे फीचर इमेज कहते हैं। ये फीचर इमेज होता है कि जब भी कोई पोस्ट आए, पोस्ट के साथ उसका एक इमेज भी आ जाए। हालांकि पोस्ट के अंदर काफ़ी सारे इमेजेस हो सकते हैं, तो पोस्ट के अंदर वो इमेज भी आए। अब ये देखें, हिस्ट्री ऑफ इमेज में, हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स में हो सकता है मैं बहुत सारे इमेजेस यहाँ पे ऐड करूँ। तो ये हिस्ट्री ऑफ इमेज की पोस्ट आ गई। पोस्ट में से 2-3 लाइनें, मतलब वो आप सेट कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो आपने ये इसको क्लिक किया तो देखें ये सारी पोस्ट आ गई, यानी ये कंप्लीट पोस्ट है। ये किसने पोस्ट की, ये नाम आ रहा है एडमन। कब पोस्ट की, 1 मिनट अगो। ये आ रहा कि इस पर किसी ने कमेंट किया नहीं किया। ये क्या कि इसको व्यू किया गया कितनी दफ़ा, और ये एक इसका एस्टिमेटेड टाइम दिया गया है कि ये इसलिए होता है कि किसी ने इसको पढ़ना है, तो ये उसको बताया गया कि ये 1 मिनट के अंदर वो पर्सन इसको पढ़ सकता है। तो यानी पोस्ट के अंदर ये इस तरह से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है कमेंट्स। मतलब ये इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा आपने समझना है कि सबसे टॉप लेवल जो चीज़ है वो क्या है, वो ब्लॉग है। ब्लॉग के अंडर क्या होंगे, मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम से भी समझाता हूँ।
तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए। अच्छा जी, यहाँ पे आई विल क्रिएट अ डायग्राम फॉर यू। लें जी, मैं आपके लिए एक हायरार्चिकल डायग्राम बनाता हूँ। तो ये अब ज़रा गौर से आपने समझना है। एक ब्लॉग के अंदर, ये है जी आपका ब्लॉग। ब्लॉग के अंदर होंगी जी पोस्ट्स। इसको मैं करता हूँ डिलीट, मुझे यहाँ पे ये नहीं चाहिए। ब्लॉग के अंदर होंगी जी पोस्ट्स। एक पोस्ट, दो पोस्ट, यानी इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, 3 4 5 जितनी भी। अब इसके अंदर क्या होंगी, मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ जी, ऐड शेप आफ्टर, लें सॉरी, ऐड शेप बिलो, इसके बिलो दो शेप्स ऐड कर देता हूँ। ये हो गए जी हमारे कमेंट्स। लें जी, अब मेरा ख्याल है बात आपको समझ आ गई होगी। ब्लॉग में होंगी पोस्ट्स बहुत सारी, हर पोस्ट के अगेंस्ट वन और मोर और इवन ज़ीरो कमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये एक ब्लॉग का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ब्लॉग, ब्लॉग में पोस्ट्स, ठीक है जी, और पोस्ट्स में क्या होंगे, कमेंट्स। तो ये देखें, आपने क्या करना है, आपने ब्लॉग में पोस्ट ऐड करती जानी है और लोग फिर आके उसके ऊपर कमेंट देंगे। तो ये ब्लॉग का असल में सारी फ़िलॉसफी जो है वो ये है। और ये सारी चीज़ें देखें ब्लॉग की आपके सामने आ रही हैं। ठीक है जी, इससे आपको ब्लॉग की परफॉर्मेंस का पता चलता है। मैं अभी आपको परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। मतलब ये देखें कि मेरी जो पहली पोस्ट हैं वो हालांकि मैंने एक्सपेरिमेंटल ऐड की हैं, तो देखें 58 टाइम्स 3 मंथ्स पहले तकरीबन मैंने ये पोस्ट की थी। तो 58 टाइम्स इसको व्यू किया। मैंने इसमें सिर्फ इतना ही लिखा था कि भाई ये जो है ये एक वेबसाइट लॉन्च की गई है ऐसे ही जो है शौकिया तौर पर, और इसमें कोई ख़ास मैंने कंटेंट नहीं दिया, बस ऐसे ही 2-3 लाइनें लिखी थी। तो ये 59 टाइम्स जो है विज़िट की। हो सकता है 4-5 दफ़ा तो इसको मैंने ही देखा हो। ठीक है जी, तो लेकिन फिर भी 59 टाइम्स इसको विज़िट किया गया। ये जो है 144 टाइम्स इसको विज़िट किया गया। 24 को मैंने किया था अप्रैल में। फिर मैंने ये एक, मैंने मतलब इसमें मैंने थोड़ी सी एफर्ट की कि मैंने खुद से मुझे पता चला कि ये पोस्टपोन होके अब इसका न्यू स्केड्यूल आ गया है। तो मैंने, ये है कंटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, ये बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। ठीक है, ये कंटेंट है। ठीक, अच्छा, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बताने लगा हूँ। जब भी आपने कोई पोस्ट करनी है तो आपने उसके साथ टैग ज़रूर ऐड कर देने। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब भी इंटरनेट के ऊपर कोई सर्च करेगा, ज़रूरी देखिए किसी ने एग्जैक्टली ये वर्ड लिख के सर्च नहीं करना, न्यू डेट्स अनाउंस्ड फॉर 2020 टोक्यो ओलंपिक्स। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली यही, अगर उनमें से कोई, इनमें से भी कोई वर्ड लिखता है जी, कोविड-19 ओलंपिक्स, ओलंपिक स्केड्यूल, स्पोर्ट्स, टोक्यो, टोक्यो ओलंपिक्स, तो इनमें से भी कोई लिखेगा तो तब भी आपकी वेबसाइट के सर्च में आने के चांसेस हैं। तो जितना आपकी वेबसाइट सर्च के अंदर आएगी, ये देखें यहाँ से आपने टैग्स ऐड करने। ये देखें यहाँ पे जो जो टैग आपने ऐड करने, मतलब मैं अगर इसमें टैग ऐड करना चाहता हूँ ओलंपिक्स, मैं चाहता हूँ कोई ओलंपिक्स लिखे, तो
ये मेरी वेबसाइट सर्च में आए, ओलंपिक्स वाला टैग ऐड हो गया। उसके बाद मैं कहता हूँ जी एक और टैग आए जी हिस्ट्री। अच्छा, ये टैग मैंने पहले ऐड नहीं किया हुआ, लेकिन मतलब पहले की जो पोस्ट है उनमें नहीं है, ओलंपिक्स है वो मेरे पास आ गया था, मैंने ये भी ऐड हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद मैं कहता हूँ जी स्पोर्ट्स। अच्छा, स्पोर्ट्स का मैंने पहले ही टैग ऐड किया हुआ, ये देखें स्पोर्ट्स का, ये देखें इधर देखें, ये पुरानी जो मेरी पोस्ट हैं उनके अंदर मैंने स्पोर्ट्स का टैग ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे भी मैं ये देखें स्पोर्ट्स का टैग ऐड कर दिया। जहन में रखना है कि फ़ायदा इसका क्या है जी। फ़ायदा ये है कि इससे मेरी वेबसाइट इन वर्ड्स के ऊपर सर्च में आएगी, लेकिन कोशिश ये करनी है कि जो टैग्स आपने ये यहाँ पे दिए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट करें, जो मैंने टैग यहाँ पे दिए हैं वो टैग इस कंटेंट के अंदर भी आ रहे हों। अगर इस कंटेंट में ये टैग भी आ रहे हों और वाकई इसमें इन्हीं से रिलेटेड बात हो रही होगी, तो गूगल मेरी इस पोस्ट को अच्छा समझेगा और इसको समझेगा कि ये वाकई ये एक जो है वो अच्छी वेबसाइट है और वाकई रेलेवेंट वेबसाइट है। रेलेवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये अनकैटेगराइज्ड आ रहा है, इसको किसी न किसी कैटेगरी में डाल दें। मैंने इसको ओलंपिक 2020 में डाल दिया। तो अब ज़रा इसको अपडेट करते हैं और उसके बाद हम अपनी पोस्ट को चेक करते हैं। लें जी, ये हमारी ये पोस्ट मैंने डिलीट कर देनी अभी आपको आपके इस लेक्चर के बाद। तो ये मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ये पोस्ट आ गई। ठीक है जी। अभी इसके अंदर मैं फीचर्ड इमेज भी लगाऊंगा, इमेज 2-3 इमेजेस भी लगाऊंगा और फिर फीचर्ड इमेज भी लगाऊंगा और आपको फ़र्क समझाऊंगा कि इमेज लगाने का और फीचर इमेज लगाने का क्या फ़र्क होता है। हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स में हम चले गए। लें जी, अब हमें एक नई चीज़ मिलेगी, वो ये हैं जी टैग्स। ये देखें हिस्ट्री, ओलंपिक्स और स्पोर्ट्स, ये टैग्स भी हमें अब नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, समझ आ रही कि नहीं? इसका मतलब है ये इन टॉपिक के ऊपर ये जो है ये हमारा आर्टिकल था। और अगर अब हम देखें हिस्ट्री को क्लिक करते हैं, हिस्ट्री वाले टैग को, तो हिस्ट्री के ऊपर सिर्फ यही पोस्ट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ओलंपिक्स, तो अब मुझे कंप्यूटर वो सारी पोस्ट दिखा देगा। ये देखें ओलंपिक्स से रिलेटेड जो भी पोस्ट थी वो सारी दिखा दी। अच्छा, याद होगा मैंने एक कैटेगरी में भी इसको ऐड किया था। कौन सी कैटेगरी में ऐड किया था? इसको ओलंपिक्स 2020 में ऐड किया था। ये देखें इधर कैटेगरी। तो हम अगर कैटेगरीज़ को क्लिक करते हैं तो ये देखें इस कैटेगरी में जितनी भी पोस्ट हैं वो आ गई। अच्छा, कोविड-19 में कौन सी हैं? वो 2 पोस्ट होंगी। अब हालांकि 4 पोस्ट हैं, लेकिन कोविड में 2 हैं। कोविड में क्यों 2 हैं? क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक ही ये है कि ओलंपिक पोस्टपोन हो गए। किसकी वजह से? कोविड की वजह से। और ओलंपिक का नया स्केड्यूल, क्यों नया स्केड्यूल दिया? वो भी कोविड की वजह से। तो ये दोनों इस कैटेगरी में है। तो ये बड़ा अहम ज़रा समझना है आपने, कैटेगरीज और टैग्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है जी, ये समझ आई है? चलो जी, अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कमेंट्स का भी अब आपने जहन में रखना है। कमेंट्स का मैंने ज़्यादा नहीं आपको बताया, लेकिन कमेंट्स का जहन में रखना है कि कमेंट्स किस लिए होते हैं, ताकि जिसने कोई वो वेबसाइट बनाई है या पोस्ट की है वो जाके देखे, चेक करे कि भाई इसके ऊपर लोग क्या पोस्ट कमेंट दे रहे हैं, बल्कि वो उनका जवाब भी दे और उसके मुताबिक वो इसको अपडेट भी करे। इसको अपडेट भी किया जा सकता है। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब हम इसके अंदर करते हैं ऐड कुछ पिक्चर्स। ठीक है जी, अपनी इसी पोस्ट के अंदर पिक्चर्स को ऐड करते हैं। तो अपनी इस पोस्ट को करते हैं एडिट और इसमें मैं अभी पिक्चर्स ऐड करूँगा। लें जी, मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, मीडिया ऐड करता हूँ। और अभी मैं क्या करूँ, चलें जी। अच्छा, एक आज मैं आपको एक और बड़ी अच्छी चीज़ अब बताने लगा हूँ, पिज़्ज़ाबे। पिज़्ज़ाबे ये वेबसाइट है, ये भी आपको स्पेशली आपकी गाइडलाइन के लिए है। यहाँ पे आपको जो है ना
वो रॉयल्टी फ्री पिक्चर्स मिल जाती हैं। ये आम तौर पर जो है वो लोगों ने जो प्रोफेशनल अभी मतलब यानी जो फॉर फन काम कर रहे होते हैं, मतलब जो नए नए लोग हैं वो पिक्चर्स वगैरह बना के यहाँ अपलोड कर लेते हैं ताकि लोग उनको अप्रिशिएट करें। लेकिन यहाँ पे वो फ्रीली पिक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं और आप उनको फ्री यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। और कोई उस पर एतराज़ भी नहीं कर सकता, यानी वो कॉपीराइट का कोई आपको नहीं कर सकता। वरना अगर आप किसी वेबसाइट से कोई पिक्चर अपने कंप्यूटर पे लगा लें तो गूगल उस पर एतराज़ कर सकता है, वो वेबसाइट वाले एतराज़ कर सकते हैं कि ये तो जी हमारी इन्होंने पिक्चर चुरा के लगाई है। ठीक है, लेकिन पिक्ज़ाबे से आप जो भी लगाएंगे वो पिक्चर जो है वो आपके लिए वो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलें, मैं यहाँ पे ओलंपिक से रिलेटेड पिक्चर कोई ढूंढता हूँ, दो पिक्चर्स ढूंढूंगा। हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स। तो ये मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं, अगर आप लॉन्ग टर्म पे काम करना चाहते हैं इंटरनेट में और वाकई एथिकल जो वैल्यूज़ हैं उनको मद्देनज़र रख के आप मतलब काम करना चाहते हैं एक प्रोफेशनल की तरह, तो आपको इन चीज़ों को ज़रा मद्देनज़र रखना पड़ेगा। ठीक है जी, कि भाई आपने इंटरनेट से अगर कोई चीज़ लेनी है तो वो कॉपीराइटेड ना हो। ठीक है जी। चलें जी, हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स से रिलेटेड मैं एक ये पिक्चर ले लेता हूँ। ग्रीस, यहाँ से शायद शुरू हुआ था ओलंपिक्स वगैरह। तो लें जी, एक पिक्चर हम ये लगाते हैं, ये पिक्चर मैं लेता हूँ और इसको मैं फ्री में ये देखें डाउनलोड कर लेता हूँ। इस साइज़ में अवेलेबल है मुझे, मैंने डाउनलोड किया जी। अच्छा, लो जी, पिक्चर मेरे पास आ गई है। इस पर्सन ने बनाई ये पिक्चर। ठीक है जी, आप इसको लाइक शाइक कर सकते हैं ताकि उस पर्सन को थोड़ा मोटिवेशन मिले कि जी मेरी पिक्चर लोगों ने पसंद की है। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद मैं एक और पिक्चर ले लेता हूँ जी। हम्म, ये ले लेता हूँ। अच्छा, मेरा ख्याल है ये होंगी, ये पेड है। ये जो पिक्चर ऊपर आपको नज़र आ रही है ना जी, ये पेड है, यानी ये आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। ये स्पॉन्सर्ड इमेजेस हैं आई स्टॉक की तरफ से, इसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। तो आप इनको छोड़ के आप इनमें आ जाएं, ये सारी फ्री पिक्चर्स हैं। चलो जी, मैं ये ले लेता हूँ जी। ठीक है, तो ये पिक्चर भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। साइन इन कर लें आप तो फिर ये भी नहीं आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। लें जी, ये दोनों पिक्चर्स मैंने ले ली और अब मैं ये दोनों पिक्चर्स अपने इसमें लगाऊंगा। मैं ज़रा देख लेता हूँ जी। ठीक है जी, डाउनलोड्स में चलें जी, एक पिक्चर आ गई यहाँ पे। अपलोड फाइल्स, मैं एक दफ़ा ही दोनों को अपलोड कर लेता हूँ। ये लें जी, दोनों को मैंने अपलोड कर लिया। पहले मैंने ये पिक्चर इंसर्ट की, तो जी पिक्चर हमारी इंसर्ट हो गई। परेशान नहीं होना, पिक्चर का ये कोड वगैरह सब कुछ इंसर्ट हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इसको अपडेट करता हूँ दूसरी पिक्चर में। चाहिए अच्छा जी, दोनों पिक्चर्स लग गई हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है मैंने दोनों सेलेक्ट की हुई थी, ये दोनों का कोड लग गया, कोई मसला नहीं। दोनों दोनों लगानी भी दोनों ही थी, अपडेट कर दी। अब मैं पोस्ट को चेक करता हूँ, ज़रा चेक कीजिएगा।
अब जाके चेक करते हैं हम अपनी साइट को, और लें जी, हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स तो आ गया। और जब हम हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स में जाएंगे तो हमें वो पिक्चर्स भी देखे नज़र आ रही हैं। ठीक है जी, क्लियर है। हम उनके साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, वो मैं बताता हूँ अभी आपको सारा। ठीक है, यहाँ पे आप गए पोस्ट में, वो आप एलिमेंटर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं पेज बिल्डर कोई नहीं यूज़ कर रहा, अगर आप वो कर लें तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ये देखें, मैं इधर इसकी विड्थ बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसकी विड्थ क्या हो जाए, ये देखें विड्थ लिखा हुआ ना, मैंने कहा 800 पिक्सल हो जाए, और हाइट जो है वो 400 पिक्सल हो जाए। पहली वाली पिक्चर की अपडेट किया, ये देखें साथ ही अब पहली वाली पिक्चर, पहली पिक्चर का साइज चेंज हो जाएगा, दूसरी का नहीं होगा। लो जी, पहली पिक्चर का साइज चेंज हो गया, दूसरी का साइज चेंज नहीं हुआ। ठीक है जी, समझ आ रही? लो जी, अच्छा अब एक काम करते हैं, वेबसाइट का स्टार्ट चेक करें। वेबसाइट के स्टार्ट पे ये पोस्ट बड़ी अजीब सी लग रही है, हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स एज कंपेयर टू अदर पोस्ट्स। क्यों? क्योंकि पोस्ट में मैंने फीचर्ड इमेज कोई नहीं ऐड की, ये है फीचर्ड इमेज। मैंने कंप्यूटर को ये तो कह दिया कि भाई ये इमेजेस हैं यहाँ पे, लेकिन फीचर इमेज किसी को नहीं बनाया। हालांकि इस पोस्ट में दो इमेजेस मैंने लगाई हुई हैं, लेकिन फीचर्ड इमेज कोई नहीं लगाई। अब मैंने फीचर्ड इमेज भी लगा दी है, चाहे उन्हीं दो में से किसी एक को फीचर्ड इमेज कर दें। तो ये बड़ी एक वैल्यूएबल चीज़ है, अपडेट करें। अब देखें, अब आपको वाकई ये पोस्ट कुछ बेहतर लगना शुरू हो जाएगी। अब आप चेक करें तो अब देखें ज़रा, अब लग रहा है कि भाई ये भी एक पोस्ट है। जिस तरह ये पोस्ट थी, ये भी एक पोस्ट लग रही है। मतलब ये पोस्ट का कुछ टेक्स्ट है, ये पोस्ट की पिक्चर है। फीचर्ड इमेज की वजह से ये फीचर्ड इमेज का, यानी फीचर्ड इमेज एक ऐसी इमेज होती है जो पूरी पोस्ट को क्या कर रही होती है, रिप्रेजेंट कर रही होती है। जिस तरह ये टेक्स्ट जो है या ये हेडिंग जो है, जिस तरह ये किसी पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, इस तरह फीचर्ड इमेज भी किसी पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है जी, अब कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने। हर पोस्ट की कोई ना कोई डेट होती है, हर पोस्ट का कोई ना कोई टाइम होता है, हर पोस्ट के कमेंट्स होते हैं, चाहे वो ज़ीरो कमेंट्स ही हों। हर पोस्ट की कुछ कंटेंट होता है, और कंटेंट इज़ द किंग, द मेन थिंग इज़ द कंटेंट। मैंने आपको पहले ही बता दिया। और अब ये देखें, हम इनको ये जो है हर कैटेगरी वाइज भी सेट होते जा रहे हैं, टैग वाइज भी चीज़ें सेट होती जा रही हैं, और ये देखें डेट वाइज भी। अब मैं चेक करना चाहता हूँ जुलाई में कौन सी पोस्ट थी। अब जुलाई में मैंने पोस्ट ही एक की है, तो वो जुलाई में जो पोस्ट है, अच्छा एक मार्च की कौन सी पोस्ट है जी, अच्छा ये मेरा ख्याल है इनकी कुछ सेटिंग का इशू है। चलें, ये मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको नेक्स्ट, ज़रा देख लूँगा इनकी सेटिंग। तो बहरहाल इनकी मेरा ख्याल है प्रॉपर अभी सेटिंग नहीं हुई। ठीक है जी, मैंने जब स्टार्ट में ये किया था, तो इसकी भी आप सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, लेकिन पोस्ट का अब आपको मेरा ख्याल है समझ आ गया होगा। अब मैं आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा। जब भी आपने ब्लॉग बनाना है, तो अब आपने अबाउट अस का पेज ज़रूर बनाना है। मतलब अपने ब्लॉग को एक वाकई एक आप कह सकते हैं प्रोफेशनल ब्लॉग बनाने के लिए आपने अबाउट अस का पेज भी ज़रूर बनाना है। उस पर थोड़ी बहुत अपने डिस्क्रिप्शन लिख दें जिस बारे में आपका ब्लॉग है, जैसे मैंने लिखी है, चाहे इसी को कॉपी कर लें, थोड़ा सा चेंज कर लें। प्राइवेसी पॉलिसी, तो ये है जी प्राइवेसी पॉलिसी। आपने इसी को ही कॉपी कर लेना, जहाँ जहाँ मैंने अपना लिंक दिया होगा आप बस वो चेंज कर लें। ये प्राइवेसी पॉलिसी में सिर्फ ये लिख दें आप, जो कुछ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद यानी जहाँ पे मैंने ये अपनी वेबसाइट का नाम दिया है, उधर आप अपने ब्लॉग का नाम दे दें। टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आपने ज़रूर बनाना है। ठीक है जी, उसमें भी जहाँ मैंने अपनी वेबसाइट का नाम दिया, वहाँ पे आप अपना दे दें, बाकी उसी तरह से आप लिख दें। ठीक है जी, अच्छा ये डिजिटल मिलेनियम जो है वो एक एक्ट है। ठीक है जी, उसके बारे में ये है, ये भी पेज आपको ऐड करना होता है। मतलब ये इसी तरह ही है, प्राइवेसी से रिलेटेड है। इससे आपकी वेबसाइट जो है ना, गूगल जो है उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाता। ठीक है जी, तो ये भी आपने ऐड कर देना। कॉन्टैक्ट अस में बस आपने अपना कॉन्टैक्ट अस को ही अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है,
वो आप दे सकते हैं, ठीक है जी। ताकि कोई अगर आपकी वेबसाइट को पसंद करता है, आपके ब्लॉग को पसंद करता है, आपको मतलब कोई ऐड वगैरह देना चाहता है, तो आप यहाँ से जो है वो कर सकते हैं, ठीक है जी। लें जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपने इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो आप शेयर कीजिएगा, मैं फिर आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब आज इस वीक की जो आपकी असाइनमेंट है, आपने एक ब्लॉग बनाना है, अपने अपने किसी कोई टॉपिक चूज़ कर लें, और उस ब्लॉग के अंदर कम से कम 5 पोस्ट होनी चाहिए, ठीक है जी। और कोई भी टॉपिक आप चूज़ कर लें, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।